दोस्तों आईपीएल 2025 अपने लास्ट स्टेज पे आ चुका है, यानी कि मतलब सभी टीमें 11 मैच 10 मैच खेल चुकी हैं और सभी टीमें प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए, टॉप 4 में जगह बनाने के लिए बेचैन है। दोस्तों यहाँ से कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें नेट रन रेट यानी NRR बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। कोई भी टूर्नामेंट हो, भले वो IPL हो या ICC का कोई भी टूर्नामेंट हो, एशिया कप हो, बिग बैश लीग हो या PSL हो या कोई भी बड़ा टूर्नामेंट हो, उसमें NRR का क्रिकेट में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। कई बार पॉइंट बराबर रहने के बाद भी सिर्फ नेट रन रेट की वजह से कई टीमें सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाती हैं। दोस्तों आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, आखिर ये NRR होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके कैलकुलेशन का रूल क्या है और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों NRR के कैलकुलेशन का सबसे अच्छा रूल ये है कि जो टीम पहले बैटिंग करती है उसमें जितने ओवरों में जितने रन बनाए हैं उसको डिवाइड किया जाता है, और बाकी जो दूसरी टीम बाद में बैटिंग करती है उसने कितने ओवर खेल कर कितने रन बनाए हैं उसको डिवाइड करके जो दोनों का डिवाइड का जो रिजल्ट आता है उसको माइनस किया जाता है, और वो जो रिजल्ट आता है वही मेन रन रेट होता है। अब उदाहरण के लिए इसमें समझ लीजिए, आप उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उदाहरण के लिए एग्जांपल के तौर पर हम बताते हैं कि अगर मान लो इंडिया और न्यूजीलैंड का बीच मैच हो रहा हो, इंडिया ने पहले बैटिंग करके 50 ओवरों में 287 रन बनाए, तो इसका जो 287 रन को 50 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा 5.74 ये हो गया। और मान लो बाद में न्यूजीलैंड ने बैटिंग करते हुए सिर्फ 213 रन बनाया, 214, जितना भी मैं एग्जांपल के तौर पर मान लेता हूँ, 50 ओवरों में 213 रन बनाए, तो इसको 213 को 50 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 4.26 होगा। और इसके बाद 5.74 को 4.26 से माइनस करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा यानी प्लस 1.48। इस मैच में इंडिया का रन रेट हो गया 1.48, और हारने वाली टीम जो टीम हारी यानी न्यूजीलैंड को सिर्फ इतना ही 1.48 को माइनस में कैलकुलेट किया जाता है, यानी उसके रन रेट में 1.48 माइनस कर दिया जाएगा, और टीम इंडिया के रन रेट में यानी जीतने वाली टीम के रन रेट में 1.48 ऐड कर दिया जाएगा। दोस्तों बेसिक फार्मूला यही होता है नेट रन रेट कैलकुलेट करने का। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, नेट रन रेट में NRR में विकेट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है कि आपने कितना विकेट खोकर रन बनाया है, कितना विकेट पे रन बनाया है। हाँ, विकेट का इंपॉर्टेंस वहाँ पे हो जाता है जब आप डकवर्थ लुईस के नियम से, यानी बारिश से मैच जो रुकती है उसके डकवर्थ लुईस के नियम जहाँ आती है वहाँ पे विकेट का इंपॉर्टेंस होता है। NRR में विकेट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, भले आप 9 विकेट खोकर बनाएं या 1 विकेट खोकर बनाएं, इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। अब डकवर्थ लुईस क्या है इसके बारे में कभी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज के लिए नेट रन रेट का यही रूल होता है। और दोस्तों इसके बाद भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको भी कैलकुलेशन में लाया जाता है। इसमें कुछ एक और पॉइंट जोड़ा जाता है, यदि कोई टीम निर्धारित ओवर से पहले ही ऑल आउट हो जाती है तो वो पूरा ओवर उसमें कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कोई टीम इंडिया खेल रही है और 47.2 या 47.3 बॉल पे वो ऑल आउट हो जाती है तो वो पूरा ओवर यानी 48 ओवर तक गिना जाएगा, और रन रेट कैलकुलेट करते वक्त वो 48 ओवर गिना जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर किसी एक टीम ने बैटिंग कर लिया है उसके बाद बारिश आ जाए और वहाँ पे डकवर्थ लुईस का नियम लग जाए तो जो रिवाइज टारगेट होता है उसके तहत रन रेट जोड़ा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, इंडिया ने T20 में 19.3 ओवर में 170 रन बनाए 7 विकेट पर, तो उसके बाद अगर बारिश हो गई, फिर बारिश के कुछ देर के बाद मैच चालू हुआ, तो फिर जो डकवर्थ लुईस के नियम के हिसाब से अगर आपको 15 ओवर में 152 रन का टारगेट मिला तो लास्ट में रन रेट जुड़ते वक्त ये 15 ओवर में 152 रन ही जोड़ा जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि इंडिया ने 15 ओवर में 152 रन बनाए हैं। ये भी पॉइंट जोड़ा जाता है दोस्तों।